हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके सामने एक और नए वीडियो को लेकर आया हूं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है स्पेशल सीरीज। बच्चों क्लास 11 और जेई के बच्चों के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये स्पेशल सीरीज में हम आज डिस्कस करेंगे। पहले कुछ फॉर्मूला डिराइव कर देंगे बच्चों, जिसमें सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब और एपीजीपी कंबाइंड सीरीज, इस पर मैं पहले फॉर्मूला डिराइव करूंगा। फिर बच्चों इस पर बहुत डिफिकल्ट कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जेई के मेनली बच्चों के लिए। इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं। तो इसके पहले मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं बच्चों, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज जो मैं आपको बताने जाऊंगा बच्चों, कुछ फॉर्मूला पहले बताऊंगा, फिर एपीजीपी सीरीज बताऊंगा और उस पर एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिर और भी इसके साथ डिफरेंट प्रॉब्लम होते रहेंगे। हाँ बच्चों देखिए, स्पेशल सीरीज में पहले हम आपको एपीजीपी सीरीज की बात बताएंगे बच्चों। मान लीजिए एक एपी होता है आपके पास ए प्लस डी, ए प्लस 2d। इसी तरह से चलते चलते बच्चों यहां पर आपका जो इनर टर्म होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका इनर टर्म है। ये एक नॉर्मल एपी है। और एक अगर मैं जीपी की बात करूं बच्चों, तो जीपी को आप लिख सकते हैं a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। इसी तरह से चलते चलते बच्चों जीपी का जो nth टर्म है वो आपका है ए प्लस ए आर टू द पावर ऑफ एन माइनस 1। ये आपका nth टर्म है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों सीरीज को मर्ज कर दूंगा, करके एक सीरीज बनाऊंगा और उसको मैं नाम देता हूं बच्चों। देखिए एपीजीपी सीरीज, वो सीरीज कैसा होगा? वो सीरीज आपका होगा, एपीजीपी सीरीज वो आपका होगा ए प्लस डी। ये तो मैंने एपी का लिया है और जीपी का ये कॉमन रेशियो आर जो है मैंने यहां मल्टीप्लाई किया। फिर थर्ड टर्म जो था आपका ए प्लस 2d, और इसका थर्ड टर्म था बच्चों आर स्क्वायर, तो मैंने यहां पर आर स्क्वायर लिख दिया। तो क्या किया मैंने, एपी को भी लिया और साथ में साथ जीपी को भी लिया एक साथ। इसी तरह से बच्चों अगर ये चलता रहा आपके पास, तो आपका जो nth टर्म होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर टू द पावर ऑफ n माइनस 1। हाँ बच्चों, ये आपका एक एपीजीपी सीरीज है और ये एपीजीपी सीरीज का मुझे सम फाइंड आउट करना है। मान लीजिए इसका सम आपका है Sn। अब आप इसका सम किस तरह से फाइंड आउट करिएगा? देखिए बच्चों, यहां पर आपके पास n टर्म है, ठीक है। तो इसका जब आप सम निकालेंगे, तो सम निकालने के लिए पहले आप जीपी का जो कॉमन रेशियो है उससे दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाई आर। तो जब आप आर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, देखिए ये एस एन आर हो गया आपका। एस एन में आपने आर से मल्टीप्लाई किया। और एक काम करिए, जब यहां पर आर से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म बच्चों क्या होगा, ये टर्म आपका होगा ए आर, और उसको एक टर्म शिफ्ट करके लिखिए, यहां से लिखिए आर, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक और टर्म शिफ्ट करके लिखिए। यहां पर आर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? देखिए ए प्लस डी आर स्क्वायर होगा। इसी तरह से चलता रहेगा बच्चों। और इसके जस्ट पहले वाला जो टर्म है वो टर्म है आपके पास ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी आर टू दी पावर ऑफ एन माइनस 2 होता था बच्चों। वहां पर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर टू दी पावर ऑफ एन माइनस 1 आएगा। और जो ये लास्ट टर्म है ये आपके पास होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी
होल टू दी पावर इंटू आर टू दी पावर ऑफ एन। ये आपका 2 नंबर इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो आपका ये 2 नंबर इक्वेशन होता है। अगर आप इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करिए, जब आप इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलता है बच्चों, Sn माइनस SnR इज इक्वल टू, ये आपका A तो रहेगा, प्लस यहां से देखिए A प्लस DR माइनस AR, तो यहां से देखिए AR है, ये माइनस AR है, ये कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा क्या बच्चों, DR मिलेगा। यहां से देखिए बच्चों AR स्क्वायर और AR स्क्वायर है, ये AR स्क्वायर है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और 2DR स्क्वायर है और ये सिंगल DR स्क्वायर है, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, ये आपको DR स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरह से चलते रहिए, लास्ट वाला ये टर्म जो है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस A प्लस n माइनस 2 माइनस डी, जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपको यहां से dr ही मिलेगा, dr टू दी पावर ऑफ n माइनस 1 मिलेगा। और ये वाला लास्ट वाला जो टर्म है, ये आपका माइनस a प्लस n माइनस 1 dr टू दी पावर ऑफ n मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब आप अगर यहां से देखिए Sn कॉमन ले लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, 1 माइनस r मिलेगा। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहां से a है एक टर्म, फर्स्ट टर्म, और यहां dr टू दी पावर 1 से लेके dr टू दी पावर n माइनस 1, तो यहां से आप यहां तक बोल सकते हैं n माइनस 1 टर्म, और ये एक टर्म, माने यहां से यहां तक आपका n टर्म हो गया, और ये एक और एक्स्ट्रा टर्म था बच्चों, तो वो आपके क्या हो गया, n प्लस 1 टर्म हो गए। ठीक है बच्चों, देखिए अगर आप इसको यहां पर ये लिखिए, यहां से अगर आप dr कॉमन लेते हैं तो आपका ये n माइनस 1 टर्म का एक जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म dr है और कॉमन रेशियो r है, तो आपका जो इसका सम होगा बच्चों, जीपी का सम, ये आपका dr 1 माइनस r टू दी पावर ऑफ n माइनस 1, क्योंकि यहां से यहां तक n माइनस 1 है बच्चों। यहां पर देखिए आपका r जो है ये 1 से कम है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस r माइनस a प्लस n माइनस 1 d r टू दी पावर n माइनस 1। अब आप क्या करिए, फाइनली यहां से देखिए आप Sn फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, तो आपके पास Sn क्या हो गया, Sn आपके पास हो गया 1 माइनस आर से इसको डिवाइड करिए तो a बाई 1 माइनस आर हो गया, प्लस dr 1 माइनस आर टू दी पावर ऑफ n बाई 1 माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। एक ऑलरेडी 1 माइनस आर है, एक 1 माइनस आर और आएगा, माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी r टू दी पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। तो ये आपका एपीजीपी के n टर्म का सम हो गया। ठीक है बच्चों, अभी देखिए अगर ये इनफाइनाइट सीरीज होगा तो उसके लिए भी इसी तरह से ही हम लोग अप्रोच करेंगे और यहां से इनफाइनाइट सीरीज का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एपीजीपी का सम हो गया इन टर्म्स का बच्चों। अब आपको मैं 3 और सीरीज बताऊंगा, उसके रिजल्ट बताऊंगा। पहला जो सीरीज होता है वो समेशन n, सिग्मा n बोलता हूं मैं बच्चों। समेशन सिग्मा n आपका क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो ये आपका क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसी तरह से चलते चलते बच्चों n हो जाएगा।
अगर मैं यहां पर इन टर्म्स का सम है, ये देखें तो ये एक नॉर्मल एपी है, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी आपका 1 है, और मुझे मालूम है इसका सम जो होता है एपी का सम वो n/2 2a 2 into 1 प्लस n-1 into d कॉमन डिफरेंस आपका 1 होगा। तो यहां से बच्चों आपका रिजल्ट जो होगा वो होगा n into n+1 होल डिवाइडेड बाई, यहां से देखिए आपका n-1 मिलेगा, ये 2 मिलेगा, n-1 plus 2 is n+2, तो ये सिग्मा n का आपका रिजल्ट होगा। हाँ बच्चों, इसी तरह से अगर मैं बोलूं सिग्मा n², जहां की स्मॉल n आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो ये आपका क्या होगा, देखिए 1² प्लस 2² प्लस 3², ये चलते चलते बच्चों n² होगा, और इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा n इंटू n+1 टू n+1 होल डिवाइडेड बाई 6। अगर बच्चों मैं इसका प्रूफ देखूं, ये रिजल्ट आपके पास आता कैसे है, तो यहां पर मैं कर सकता हूं, देखिए एक आइडेंटिटी है 1 प्लस एक्स होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब। हाँ बच्चों, अगर इसको मैं देखता हूं तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां देखिए आपको मिलेगा 1 प्लस 3x प्लस 3x² प्लस एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स क्यूब, ये एक आइडेंटिटी है, यहां से आपने एक्स क्यूब को एलिमिनेट कर दिया। अब आप एक काम करिए, x इज इक्वल टू 1 पुट करिए। अगर आप x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो यहां से आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको मिलेगा 2 क्यूब, 1 प्लस 1 इज 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब जो कि 1 है, और यहां से मिलेगा 1 प्लस 3.1, डॉट मैंने मल्टीप्लिकेशन को मैंने डॉट बोला, प्लस 3.1²। इसी तरह से आप अगर x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो आपको यहां से मिलेगा 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, ये आपका 1 होगा, प्लस 3.2 होगा, प्लस 3.2² होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगर आप चलते चलते x इज इक्वल टू n रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, देखिए n+1 का क्यूब माइनस n क्यूब, यहां से भी आपका आ जाएगा 1 प्लस, ये आपका 3.n होगा, और ये आपका 3.n² होगा। यहां से आपके n इक्वेशंस हैं, अगर आप सबको ऐड करते हैं देखिए बच्चों, तो ये एक तरह से टेलीस्कोपिक सीरीज है, ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये इसके बाद वाले टर्म के साथ कैंसिल होगा। ठीक है, तो किसी भी सीरीज में ये लास्ट वाला टर्म कैंसिल हो जाता है। देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला रह गया, पहला गया, सेकंड लाइन में देखिएगा तो ये इसके साथ था, फिर ये इसके साथ जाएगा, पहला वाला टर्म आपका रह जाएगा। 3 क्यूब यहां पर आपका 3 क्यूब होगा, ये आपका 4 क्यूब ये रह जाएगा, तो n+1 का क्यूब रह जाएगा और माइनस n क्यूब आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको फाइनली मिलता क्या है, आपको मिलता है n+1 होल क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू, ये सारे को ऐड करूंगा तो बच्चों यहां आपको n मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 करके यहां से आपको n मिल गया। फिर अगर आपने यहां से 3 कॉमन ले लिया तो बच्चों 1² प्लस 2², ये आपको n² मिल गया। ठीक है, तो आपने यहां पर n+3 सिग्मा n लिख दिया, और यहां से आपने 3 सिग्मा n²। हाँ बच्चों देखिए, यहां से सिग्मा n का वैल्यू n इंटू n+1/2 है, यहां पर मैं इसको प्लेस करता हूं, तो देखिए n+1 होल क्यूब -1 माइनस n, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर किया बच्चों, -3 सिग्मा n का वैल्यू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2,
इज इक्वल टू 3 सिग्मा एन स्क्वायर। हाँ, अब आप इसको सॉल्व करिए, आपको पास रिजल्ट मिलेगा। यहां से देखिए बच्चों क्या मिलता है आपको, एन क्यूब, लेकिन उसके पहले मैं एलसीएम भी करता चलूं। यहां से आपका 2 हो गया ये, तो ये एंटायर चीज आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा, एन क्यूब 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। यहां से भी आपको -2 मिलेगा, -2n मिलेगा, यहां से -3n स्क्वायर -3n मिलेगा, इज इक्वल टू 3 सिग्मा n स्क्वायर होगा। हाँ बच्चों देखिए, यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको मिलता है 2n क्यूब प्लस 4 to the 6n square plus 6n plus 2 minus 2 minus 2n minus 2n minus 3n square minus 3n divided by 2 is equal to 3 sigma n square। हाँ बच्चों देखिए, आपका यहां से क्या कैंसिल होगा, इसको आप लिख सकते हैं 2n क्यूब 6n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर, ये आपका प्लस 3n स्क्वायर मिलेगा, ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, और 6n माइनस 2n माइनस 3n, तो ये आपका n मिलेगा डिवाइडेड बाई 2, ये आपका 3 सिग्मा n स्क्वायर है। अगर आप यहां से n कॉमन लेते हैं बच्चों, तो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये 3 भी आपने ट्रांसफर कर दिया 3, ये आपका सिग्मा n स्क्वायर हो गया। अब अगर आप इसको फैक्टर करते हैं तो आपको मिलेगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये आपका स्ट्रेट अवे फैक्टर हो जाता है। तो सिग्मा n स्क्वायर का वैल्यू आपके पास हो गया बच्चों n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। ये आपको रिजल्ट की तरह यूज करना है। इसी तरह से बच्चों सिग्मा n क्यूब को अगर मैं देखूं, सिग्मा n क्यूब आपका होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, इसका आपका होल स्क्वायर। ये आपका सिग्मा n क्यूब है, ये रिजल्ट है बच्चों। इसी तरह से सिग्मा n स्क्वायर की तरह इसको प्रूफ किया जा सकता है, ये रिजल्ट है। हाँ बच्चों, अभी देखिए एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। फाइंड the n sum of n terms, find the sum of n terms of the series 3 plus 7 plus 13 plus 21 plus and so on up to n terms। हाँ बच्चों, आपको इसका सम चाहिए। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो सीरीज है बच्चों, ये ना एपी है ना जीपी है, क्योंकि देखिए इसमें डिफरेंस है आपका 4, इसमें 6, इसमें आपका 8 का डिफरेंस है। लेकिन एक चीज ध्यान से देखें अगर, तो डिफरेंस जो है, डिफरेंस आपका एपी में। क्यों बोलिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 4, इन दोनों के डिफरेंस है 6, इन दोनों का डिफरेंस है 8। ठीक है बच्चों, अभी देखिए यहां का जो nth टर्म है उसको आपने tn लिख दिया,
और उसके पहले वाला टर्म जो है Tn माइनस। अच्छी बात है, देखिए यहां से यहां तक आपका n टर्म्स है, इसका सम आपको चाहिए। मैंने आपको दिखाया इन दोनों का डिफरेंस 4, 6, ये 8, इसका माने डिफरेंस आपका एपी में चल रहा है। जब इस टाइप का प्रॉब्लम होगा तो आप एक काम करिएगा, शिफ्ट को, इस टर्म को एक टर्म शिफ्ट करके देखिए। आप देखिए Sn को लिख सकते हैं, इस 3 को आपने 7 के नीचे लिखा और इस 7 को आपने 13 के नीचे लिखा, इस 13 को आपने 21 के नीचे लिखा और इस Tn को आपने इस Tn माइनस 1 को इसके नीचे लिखा और यहां पर Tn। हाँ बच्चों, आप इसको जस्ट सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। Sn माइनस Sn आपका 0 हो गया, यहां पर आपका 3 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस 6 हो गया, प्लस यहां 13 है बच्चों, ये 21, ये आपका 8 हो गया, चलता रहेगा बच्चों। और ये वाला जो टर्म होगा ये Tn माइनस 1 होगा और ये माइनस Tn होगा, यहां माइनस Tn है। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, एक टर्म मैंने शिफ्ट करके लिखा था, तो यहां से अगर यहां तक देखूं तो n+1 टर्म है आपका, और n टर्म्स आपका n+1 टर्म से ये जो माइनस वाला Tn था इसको आपने इधर ट्रांसफर कर दिया। अब आपके पास n टर्म्स बच गए, यहां से लेके यहां तक आपके n टर्म्स हो गए, क्योंकि एक एक्स्ट्रा था उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया। अभी देखिए इस 3 को अलग रखिए, ये 4 + 6 + 8 से लेके आपका यहां तक अभी n-1 टर्म्स है। क्लियर? अभी देखिए ये 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से ये आपका एक एपी सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस आपका 2 है। तो अगर आप इसको लिखते हैं तो 3 प्लस इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा n-1/2 2a 2 into 4 प्लस n-1 -1 into 2, क्योंकि यहां तक आपका n-1 n-1 into d लिखता हूं मैं, n-1 है तो ये n-1 -1 होगा। हाँ बच्चों, तो देखिए आपको क्या मिलता है, 3 प्लस यहां पर आपको मिलेगा n-1/2 और यहां से क्या होगा, यहां से आपको मिलेगा ये 8, ये 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2n-4 मिलेगा। हाँ बच्चों, अभी देखिए इसको मैं इरेज करता हूं, तो आपके पास Tn क्या हो गया, आपके पास Tn हो गया 3 प्लस n-1/2 और ये आपका हो गया 2n + 4। यहां से आप 2 कॉमन लेते हैं तो आपको मिल जाता है बच्चों 3 प्लस n-1 और ये होगा आपका n+2। यहां से 2 कॉमन हो गया, 2 कैंसिल, ये आपका Tn है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं बच्चों तो 3 प्लस ये आपका होता है n² + 2n - n, इसका माने ये प्लस n हो गया और ये आपका -2 हो गया। तो फाइनली आपको Tn क्या मिलता है, Tn होगा आपका n² + n + 1, ये आपका nth टर्म मिल गया। आपको फाइंड आउट करना है बच्चों Sn माने क्या है, ये समेशन Tn, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका माने आपको T1 + T2 + T3 करके आपको Tn तक निकालना है। इसका माने आपको समेशन Tn करना है तो बच्चों समेशन n² करना है, समेशन n करना है, प्लस समेशन 1 करना है। समझ में आ रहा है बच्चों? अभी देखिए समेशन n² का आपके पास रिजल्ट मैंने अभी प्रूफ किया, n × n+1 2n + 1
डिवाइडेड बाई 6। यहां पर बच्चों मैंने दिखाया समेशन एन आपका है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और अगर 1 को आप n टाइम्स सम करिएगा तो आपको मिलेगा n। क्लियर है बच्चों? अभी देखिए, अब आपने यहां पर एलसीएम कर लीजिए 6, आपको मिलेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स 2 3 जा 6 n इंटू n प्लस 1 प्लस 6। ठीक है बच्चों, अब आप एक काम करिए, Sn आपका क्या होगा, n फाइनली कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका n/6 हो गया। आपको इसको अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। यहां से 2n स्क्वायर होगा, यहां से n होगा बच्चों, यहां से 2n होगा, 3n हो जाएगा प्लस 1, प्लस आपने n कॉमन लिया है, आपको मिलेगा 3n प्लस 3 और यहां से आपका 6 n आपने कॉमन कर दिया। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या होता है, आपका फाइनल रिजल्ट होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2n स्क्वायर 3 और 3 आपका 6n होगा और यहां से 3 1 4 और 6 10 हो जाएगा बच्चों। अब आपने अगर यहां से 2 कॉमन कर दिया तो आपको मिलेगा n इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5। ये आपका समेशन ऑफ इन टर्म्स ऑफ द सीरीज। आशा करता हूं बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से और भी सारे डिफरेंट थोड़ा डिफिकल्ट सम आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तब तक आप इन वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करिए बच्चों, सब्सक्राइब करिए, तो मैं और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स जो आपके सामने जेई और जेई मेंस में आने वाले हैं आपको मेथड सिखाऊंगा और भी इस तरह से प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड, डिफरेंट टाइप्स आप यहां से सीख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।